की किल्लत की वजह से, क्योंकि वक्त कम है और जिक्र बड़ा है, इस लिहाज से मैंने आयत पढ़ी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसी आयत है कि बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको इसका पता है। लेकिन ये इतनी बड़ी आयत है, देखने में तो छोटी है, इतनी छोटी आयत है कि बड़ों से छोटों तक मालूम है सबको। लेकिन ये इतनी बड़ी आयत है कि इस्लाम लाने के बाद भी बड़ों बड़ों को इसका पता नहीं था। ये शुरू होती है नुक्ते से, बिस्मिल्लाह, बे के नीचे नुक्ता, और नुक्ते से ही सारे हुरूफ बनते हैं। उलमा कहते हैं कि अल इल्मु नुक्ततुन वाहिदतुन कसरहुल जाहिलून। अरे इल्म तो एक नुक्ते का नाम है, जाहिलों की वजह से फैलाते फैलाते ये फैल गया। तो नुक्ता छोटा है, नुक्ता असगर है, छोटा तो है लेकिन छोटे होने के बावजूद ये इतना बड़ा है कि इसके बगैर कुरान शुरू नहीं हो सकता। बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? एक है, ये छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं, इनसे पूछ लें बे के बाद कौन सा हर्फ है? पे। पाकिस्तान में पे है ना, पे। तो पे में कितने नुक्ते हैं? 3 है। 6666 आयात में एक नुक्ता तो मैं बता सकता हूं, 3 नुक्ते तू बता दे किसी में आए हों। क्या माना? बे के नीचे नुक्ता 1 आ जाए तो कुरान के अंदर होता है, बे के नीचे नुक्ते 3 आ जाए कुरान से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, नुक्ता, मौला फरमाते हैं अनन नुक्ततो तहतल बा, मैं अली वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे है। कुरान को समेट लें तो अली की जात बन जाती है, कुरान को फैला लें या अली की जात के फजाल फैला लें तो 6666 आयात बन जाती है। अली वो अजीब रोजगार है जो किसी को समझ नहीं आ सकता। पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह को कोई नहीं समझ सकता मेरे और अली के अलावा, और मुझे कोई नहीं समझ सकता अल्लाह और अली के अलावा, और अली को कोई नहीं समझ सकता अल्लाह और मेरे अलावा। तो आज आप कैसे पैमाना ढूंढते हैं अली को समझने का? दुनिया में जितने भी वजूद हैं उनके लिए 4 वजूद होने चाहिए। एक वजूद ज़हनी, एक वजूद लफ्जी, एक वजूद मकतूबी, एक वजूद मलफूजी, एक वजूद खारजी। तो देखिए, ये पानी मेरे पास मौजूद है, कहां देख रहे थे? ये पानी मौजूद है। अगर मैं तसव्वुर करूं पानी पानी, मेरी प्यास बुझ जाएगी। ज़हन में तसव्वुर करूं, प्यास बुझ जाएगी गर्मी में बैठने वालों? नहीं। अगर मैं बावजूद के पानी पानी लिखता रहूं मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी।
और जबान से व्यर्थ करता रहूं, 1000 बार पानी पानी कहता रहूं, प्यास बुझ जाएगी? नहीं। तो इसका माना है वजूद ज़हनी भी बेकार, वजूद लफ्ज़ी भी बेकार, वजूद मकतूबी भी बेकार। एक वजूद है जो सामने मौजूद है, ये कारामद है। चैलेंज से कह रहा हूं, दुनिया में जितनी भी शख्सियात हैं उनके 3 वजूद बेकार हैं, एक कारामद है। लेकिन नाज करो मोमिनो, तुम्हारा मौला वो है जिसका ज़हन में एक तसव्वुर कर लो तो भी इबादत है, जिसका नाम लिखते रहो तावीज़ बन जाएगा तो भी इबादत है, जब अली अली कहोगे विर्द बन जाएगा तो भी इबादत है, अगर अली का दीदार हो जाए तो भी इबादत है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पानी है पाकिस्तान, ये पीरों ने मजलिस मुनक्किद की, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। जवार पीर अकबर शाह साहब की ये बुनियाद है। उनका आलिम दीन बेटा और दूसरे काबिल तरीन फर्जंदान और उनका कबीला मुद्दत से आज़ादारी कर रही है। ये जो आपकी फसल उगी है यहाँ, ये उस आज़ादारी के बदौलत है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला पीर अकबर शाह साहब की औलाद में ये सिलसिला खार इमाम ज़माना की आमद तक जारी और सारी रहे, और इस इलाके में जो मोमिनीन शरीक होते हैं सबको तौफीकात खैर अता फरमाए। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक पीर के पास गए, मैंने काम बड़ा करना है, कोई बड़ा सा अमल बता दे। और पीर बंबई के था। कहां का था? बंबई का। तो वो नुस्खा मैं आपको बता देता हूं। क़ायद आज़म का क्या नाम था? मोहम्मद अली। तो जब आमिल के पास गया, आमिल ने कहा क्या चाहते हैं? उसने कहा एक अमल, काम मैंने एक बहुत बड़ा करना है, यानी पाकिस्तान बनाना था। तो कहा आप अदद समझते हैं कि जी बिस्मिल्लाह के कितने अदद हैं? उनके 786। चलो फिर अदद बता देता हूं। और क़ायद आज़म मुझसे अमल क्या पूछ रहा है? अमल तो माँ बाप ने तेरे हवाले कर दिया है पैदाइश के वक्त। वो कैसे? पैदा नहीं हो रहा था क़ायद आज़म का, कोई भाई रहता नहीं था। एक अमल तो ये था कि माँ ने ज़ुलजनाह के पास मन्नत मानी, अगर मुझे मेरा बेटा जिंदगी वाला मिल गया तो ज़ुलजनाह के सलाम के लिए लाऊंगी। तो ज़ुलजनाह की बरकत से, कोई कहते ये हुसैन का घोड़ा है, ये निस्बतों की बात है, ये वलियों की बात है। जहां वली रहता है उसकी तरफ मंसूब चीज फायदा देती है। खिजर जो है मूसा उनकी तलाश में निकले, निशानी ये बताई गई थी जहां मछली जिंदा हो जाए वहां अल्लाह का वली खिजर मिलेगा। मूसा कलीमुल्लाह दस्तरखान पीछे भूल गया। नबी यूशा नबी से कहा खाना कहां है? ये तो पीछे रह गया। पीछे चले गए, वहां देखा खाना रोटी मौजूद थी, भुनी हुई मछली मौजूद नहीं थी। उनने ढूंढने की कोशिश की तो देखा मछली पानी में लकीर बना के समुद्र में चली गई। मैं कहना कुछ चाहता हूं, वहां खिजर वली रह रहा था, यहां मूसा नबी आ रहा था। बुनी हुई मछली, तली हुई मछली जब वली के आस्थाने के करीब चली गई, उसको जिंदगी मिल गई। अरे खिजर जहां रहे पूरा इलाका जिंदगी दे सकता है,
तो फिर अली की तरफ मंसूब, हुसैन की तरफ मंसूब जुलजना उनकी सवारी जिंदगी क्यों नहीं दे सकती? और मां ने कहा कि ये बेटा पैदा हुआ है जुलजना की वजह से, हुसैन की घोड़े की सवारी की वजह से। नहीं नहीं, आप अभी भी तशना है कि घोड़े के कदमों में क्या लिखा है। पढ़ो कुरान, उसमें लिखा है कि लश्कर फिरौन का मूसा के ताक़ब में नहीं आ रहा था, तो जिब्रील घोड़े की शक्ल में आगे हुआ, कदम बढ़ाता रहा। देखने वाले ने देखा कि उसके कदमों के नीचे, जुलजना के उसके घोड़े के कदमों के नीचे जमीन देर तक मुतहरिक रहती है। वो समझ गया कि वो सामरी समझ गया कि ये घोड़ा आम घोड़ा नहीं, जेरी मरी हुई मट्टी नू जिंदगी देंदा पिया है, जिदा सुम ए आम नहीं। तफसीरों में लिखा वो आम घोड़ा नहीं था, वो जिब्रील शबी की शक्ल में आ गया था। तो जिब्रील घोड़े की शबी बन जाए, उसकी कदमों में इतनी जान है कि सामरी वो मट्टी थैले में रख लेता है, बाद में गाय का बछड़ा बना लेता है और वो बोलता है और लोग उसको खुदा कह देते हैं। लेकिन ये वो घर है जिन्होंने खुदा की तौहीद को बचाया। तो कहा मोहम्मद अली, तेरा अमल जो है वो तेरे नाम में मौजूद है। उन्हें वो कैसे कि 92 अदद बनते हैं मुस्तफा के, 110 बनते हैं मुर्तजा के, मोहम्मद के बनते हैं 92 और अली के बनते हैं 110। इनको मिला लें तो बनता है 202। और मैं अमल बता रहा हूं कि जब भी कोई दुआ मांगो कबूल हो जाएगी। वो अमल ये है कि या रब्बे कम से कम 10 दफा पढ़ो। उन्होंने कहा या रब्बे क्यों पढ़ूं? उन्होंने कहा मोहम्मद और अली के अदद भी 202 हैं और रब के अदद भी 202 हैं। अगर रब तक जाना है तो सिर्फ 92 से काम नहीं चलेगा, अली के 110 अदद मिलाने पड़ेंगे। जो भी अल्लाह तक पहुंचना चाहता है मोहम्मद को अली के साथ मिलाएंगे, फिर रब मिलेगा। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं कि अली कितना जरूरी है। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने सवाए के मोरका में लिखा, पैगंबर ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति रासी मिन बदनी। ऐ अली, मैं तेरा धड़, तू मेरा सर। मैं ये मेरा तन, तू मेरा सर। मुझे बताएं, सर में आंखें होती है नहीं होता? दिमाग होता है या नहीं होता? कान होते हैं या नहीं होते? तो पैगंबर ने बतला दिया ना कि अली का देखना मेरा देखना है, अली का बोलना मेरा बोलना, अली का सुनना। अब जो हजरात अभी सोचते रहते हैं अली दी गवाही देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मैं कोई आयत हदीस दूसरी नहीं पढ़ रहा, पैगंबर का फरमान पढ़ चुका हूं और ये सवाए के मोरका में मौजूद है। और हल्ला खेचिया में मुझे मुनाजरे के लिए बुलाया गया था, रमजान का महीना था कि आगा साहब वो नमाज दे विच अली दी गवाही दे बारे भी गल करो। मैं क्या उधर इफ्तारी का टाइम हो गया है तो इधर तुहानू ये तुसी कह रहे हो। मैं क्या चलो, बानी मेरे अहले सुन्नत भाई है, मैं अहले सुन्नत भाई की किताब से अगर अली की गवाही साबित न कर सकूं मिंबर छोड़ दूंगा। न्याज देने वाला बानी अहले सुन्नत, और मैंने वहां पढ़ा या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति रासी मिन बदनी। अब थोड़ी पंचायत है, आपकी पाकीज़ा महफिल है, मजलिस है,
मुझे बतलाएं, इस इलाके में अल्लाह ना करे कोई कत्ल हो जाए, सौंदिया तो जड़ा कत्ल होगा वो की कहलाएगा? अपनी बोली बोल लो, वो मकतूल कहलाएगा, मारन वाला, कि मतलब सौंदिया वाली उन्होंने कत्ल कर दिया। कोई बांग दे रहा है, कत्ल हो गया। कोई कलमा पढ़ रहा है, उसी वक्त कत्ल हो गया। कोई नमाज पढ़ रहा है, कत्ल हो गया। तो फिर वो क्या कहलाएगा? कातिल। कातिल क्यों कहलाएगा? कि उसने सर को धड़ से जुदा कर दिया। अरे हम कह रहे हैं अली की गवाही दो। सुन्नी भाइयों को इसलिए कहते हैं कि अगर मुस्तफा के साथ अली वलीउल्लाह की गवाही दोगे तो धड़ के साथ सर आएगा, मुस्तफा बच जाएगा। और निजाम मुस्तफा का दावा करने वालों, पहले मुस्तफा को तो बचाओ, फिर जाके निजाम आएगा। और अपने टबर से कह रहा हूं कि तुम कहते हो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सर को आजान में, आजान के वक्त जुदा किया जाए, नमाज पढ़ते जुदा किया जाए, तो क्या कहलाएगा? अफसर साहब बतलाए ना तो पेशनवाज है, वो कातिल कहलाएगा। तो जब कातिल कहलाएगा, पैगंबर है धड़, अली है सर। अरे नमाज में धड़ आ जाए, अगर आपने सर को जुदा किया, आजान में धड़ आ जाए, आपने सर को जुदा किया, तो आप आजान में भी कातिल मुस्तफा हैं, नमाज में भी कातिल मुस्तफा हैं। इस आवाज से पता चल गया। बहरहाल हमारी सरहद में एक मकूला है, जब खाना खाते हैं ना तो डकार जब उनको आ जाए फिर वो खाना बंद कर देंगे। वो कहने की वजह कि पीछे इतला आ गई या आगे माल न भेजो। तो एदा बंद होना दस रहा है कि फाजिल देवबंद का शागिर जो है आगे न बोले। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बात तो करके रहूंगा, चूंकि ये अज़ाए हुसैन है, मजलिस हुसैन है। हुसैन मौला को आप बहुत प्यारे हैं। ये मेरे अजीज मौलाना शहादत अली शाह, इन्होंने भी काफिया पढ़ा है, जिनके लिए काफिया काफी इस्तबाकी दर्द है। काफिया की किताब ना हो तो काफी है, बाकी सरदा पीड़ है। उसमें भी ये मौजूद है, जिसको हर मजहब वाले पढ़ते हैं, ये शेर। और बाकी शिया सुन्नी दोनों ने नकल किया। जब मौला हुसैन की आमद हुई, पेंगोड़े में उनको डाला गया, तो फिर लोरी जिब्रील देता रहा। तो उन्हें क्या कहा? इन्ना फिल जन्नत नहरुम मिन लबन ले अलीन व फातिमता व हुसैन व हसन। वो पढ़ दे गए, मौला खुश होता रहा? नहीं खुश हुआ, मौला रोता रहा। जिब्रील पींगा चलाता रहा, मौला हुसैन रोता रहा। तर्जुमा की है, इन्ना फिल जन्नत नहरुम मिन लबन ले अलीन व फातिमता व हुसैन व हसन। जन्नत में एक नहर है जो अली की मिल्कियत है, फातिमा की मिल्कियत है, हसन की मिल्कियत है, हुसैन की मिल्कियत है। तुम कहते हो हुसैन ने जन्नत के लिए कुर्बानी दे दी, और नालायकी न करो, अभी तो वो पींगे में है। और जिब्रील कह रहा है जन्नत इसकी भी मिल्कियत है, इसके बाबे की भी मिल्कियत है, इसके माँ की भी मिल्कियत है।
जिससे भी मांगो मिल जाएगी। हुसैन रोता रहा, लेकिन आगे रिवायत है, इन्ना मन काना मुहिब्बन लहुम यदखुलुल जन्नता मिन गैरि मिहन। जब ये शेर पढ़ा तो मौला हुसैन मुस्कुराया। पहले रोता रहा, बाद में मुस्कुराता रहा। क्यों? इसलिए कि जन्नत की मिल्कियत मैंने क्या करनी है। आगे कहा, इन्ना मन काना मुहिब्बन लहुम, बेतहकीक जो पंजतन का मुहिब है, यदखुलुल जन्नता मिन गैरि मिहन, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। जब मौला ने ये पढ़ा, जब जिब्रील ने लोरी दी, उस वक्त मौला हुसैन मुस्कुराए, इसलिए कि उनको पता चला कि मेरे मानी जो हैं, मेरे शिया जो हैं, मेरे अज़ादार जो हैं, उनकी बख्शिश की वक्त का वादा मुझसे किया गया। बस मोहतरम सामीन, ऐसी बात नहीं है हुसैन को आप आम आदमी न समझें। जिस तरह के हो रहा है, जब हम मुनाजरे करते हैं हमें पता होता है चिट्टा केड़ा है, काला केड़ा है। ये कहते इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना चर्चा कर रहे हैं, क्या फायदा है। याद रखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में एक तरफ जनाब इब्राहिम है, एक तरफ मौला हुसैन है। कभी हुसैन को देखते हैं, कभी इब्राहिम को देखते हैं। इब्राहिम आपके फर्जंद का नाम है अलैहिस्सलाम। देखते देखते खालिक की तरफ से पैगाम आया, ऐ मेरे महबूब, दो प्यारे एक जगह नहीं रह सकते, एक प्यारा मुझे दे दे, एक प्यारा अपने पास रख। मर्जी तेरी है, इब्राहिम को रखता है या हुसैन को रखता है। उस वक्त रसूल करीम की आंखों में आंसू टपटपाए, कभी इब्राहिम को देखते हैं, कभी हुसैन को देखते हैं, दोनों फूल थे जन्नत के। उस वक्त आपने फैसला कर लिया कि अगर इब्राहिम को अल्लाह को देता हूं तो या मारिया कब्तिया रोएगी या मैं रोऊंगा। मेरी आवाज आ रही है? मुतवज्जे रहें। अगर हुसैन को देता हूं तो मैं भी रोऊंगा, उसकी जुदाई में अली भी रोएगा, उसकी जुदाई में हसन भी रोएगा, उसकी जुदाई में मां भी रोएगी। लिहाजा मैं अपना दुख अकेले बर्दाश्त कर लूंगा, मुझसे ज़हरा का दुख बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह अकबर। आपने कहा खालिक इब्राहिम ले ले। मैं मुतवज्जे करूंगा, आपकी तवज्जो हो जाए। यही वाकया शब हिजरत भी हुआ था। अबू तालिब बच्चों को मुस्तफा की जगह लिटाता रहा, मेरा बच्चा मरता है तो मर जाए, मोहम्मद बच जाए। वजह क्या थी कि मेरे बेटे तो मेरे बेटे हैं, मोहम्मद अल्लाह का दीन है, ये मुजस्सम दीन है, दीन बच जाए। यहां रसूल ने भी उसी का जवाब दिया, मेरा बेटा मरता है तो मर जाए, हुसैन दीन है, दीन बच जाए। अरे ये जुमले जो हैं चिश्ती साहब के, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, ये रसूल के उस फरमान का ज़ाहिरी तर्जुमा है। बस मोहतरम, दीन हुसैन दीन है और दीन के लिए इतना खर्चा हो रहा है। और मुझे कहा गया है कि मसाइब पढ़ें। मसाइब के दिन हैं, हर लम्हा मसाइब है, लेकिन याद करें जब करबला में आवाज आई, अल्लाह कद कुतिल हुसैन बि करबला, अल्लाह कद कुतिल हुसैन, ये भी जिब्रील ने आवाज दी। लोरियां पड़ी थी ना, ये भी जिब्रील ने पढ़ा। या एक मर्तबा ज़लज़ला आ गया, करबला में अंधेरी चल गई,
मैं खुद ज़ियारत पे गया हूं, वहां की अंधेरी मैंने खुद देखी है। अभी तो करबला बस रहा है और वो कैफियत मुझे याद है। अल्लाह अकबर, ज़लज़ला आया, अंधेरी चल गई। तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बेटा सज्जाद, कहीं क़यामत तो नहीं आ गई? उस वक्त जब ये सवाल किया तो ये आवाज आई, अला कद कुतिल हुसैन बि करबला। तो मौला ने फरमाया, खेमे का पर्दा जरा हटा दें। हटाया। मुझे इजाजत देंगे? जालिमों ने जब मौला का सर तन से जुदा किया तो एक बेरी के दरख्त में लटका दिया और बड़ा नेजा ढूंढते रहे ताकि उनके सर को बुलंद रखा जाए। उसके बाद जब नेजा मिला, मौला का सर मेराज पे पहुंचा, तो उस वक्त इमाम ने फरमाया कि आपने, बीबी ने पूछा, क़यामत आ गई, जो ज़लज़ला आ गया, अंधेरी आ गई? आपने नेज़े पे बाबा का सर देखा, बिला तशबीह का, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलल्लाह। कहा, क्या हो गया सज्जाद? कैसी बड़ी क़यामत हो सकती है कि ज़हरा के बेटे का सर नेज़े पे अलम हो गया? अल्लाह अकबर। सारे सर अपनी माओ की गोदों में, बहनों की गोदों में जुदा किए गए। मुझे इजाजत देंगे? मौला हुसैन का सर करबला से फिर नेज़े पे नहीं गया। एक रिवायत में शमर ले गया, एक रिवायत तो खूई ले गया, ना खूली ले गया। बस एक रिवायत पढ़ता हूं, सादात से माफी चाहता हूं मुमीन से। उस जालिम ने क्या किया? उसने सर जल्दी पहुंचाना था इब्न ज़ियाद के पास, तो उसने, मैं लफ्ज़ अदब वाला लफ्ज़ कहूंगा, एक थैला ले लिया और थैले में मौला का सर डाला और घोड़े के गले में हमायल कर दिया। रास्ते में टिब्बे भी हैं, टीले भी हैं। और नशेब व फराज में मेरे मौला के सर को जब भी जमीन को मौका मिला तो चूम लिया। जमीन चूमती रही, हुसैन के सर को अज़ियत होती रही। कहा, अल्लाहुम्मा फर्रिक बैन रासिही व जसदिही कमा फरकनी। ऐ अल्लाह, इस शिमर का सर तन से उस तरह जुदा कर दे जिस तरह मेरा सर जुदा किया है। ये अल्फाज सुने, शमर ने सवारी रोकी और वो मलून कहने लगे, ये भी बने हाशिम का जादू है। बस मेरी जुबान जल जाए, क्या कहूं। उसने ताज़ियाना लिया, सादात व मोमिनीन माफ करो। उसने वही कुछ किया जो जालिम किया करते हैं। वो ज़रबे चाबक के लगाता रहा मोरा के सर पर। उस वक्त एक बीबी पुकारते ही, जालिम न मार, मेरे जगह पीस पीस के बड़ी मेहनत से पारा है। एक सर तो ये है, बस ये दिन है कूफा और शाम के। अल्लाह ये इबादत कबूल मंजूर करे। कूफे के बाजार में एक घोड़ा है, आखिरी जुमले, और उसके गले में सर है। पूछने वालों ने पूछा, ये किसका सर है? उन्हें कहा, हमें इल्म नहीं है, पीछे मुहारी आ रहा है, उसे पूछो। आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि किसका सर है? आपने फरमाया, सवाल करने वाले, तूने मेरा कलेजा जख्मी कर दिया। हाज़रा स्वामी अब्बास, ये मेरे चचा अब्बास का सर है। कान नेज़े पे क्यों करार नहीं आता? कि इसलिए जब नेज़े पे जाता है तो ज़हरा ज़ादियों से वादा किया था, मैं तुम्हारी पर्दों का ज़ामिन हूँ। आज बदमाशों के मजमे में अली की बेटियों को देखता है तो गैरत से नेज़े पे ठहर नहीं सकता, गिर जाता है। मैं कहता हूँ, मौला गाजी आप होते
तो भैया कत्ल न होते, ज़ैनब कैद न होती, सकीना को तमाचे न लगते। वसैलम अल्लज़ीना ज़लमू अयमन कल्बिन कल्बिन।